दोस्तों रिसेंट अपडेट्स के बाद चैट जीपीटी पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ये सिर्फ एक एआई चैटबॉट नहीं बल्कि एआई एजेंट बन चुका है जो आप अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल वॉक थ्रू देने वाला हूं जिसमें हम इसके हर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और आगे के वीडियोस में हम इसके हर फीचर्स और यूज केसेस पे डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स भी लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और अगर ये वीडियो पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैट जीपीटी अभी भी आप फ्री में यूज कर सकते हो, पर उसमें आपको नॉर्मल चैट जीपीटी मिलेगा। जैसे पहले यूज करते थे वैसे ही यूज कर सकते हो, ज्यादा कुछ डिफरेंट आपको इसमें नहीं मिलेगा। पर अगर आप अकाउंट अपग्रेड करते हो तो उसमें आपको ऊपर ये दो मोड देखने को मिलेगा, चैट मोड और वर्क मोड, और दोनों का ही यूज केस अलग है। चैट मोड आप यूज करोगे जब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, जब आपको सिर्फ रिसर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली बोला कि बताओ कि मैं अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकता हूं और उसके लिए मुझे अपने चैनल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बताओ। तो उसके लिए इसने 1 मिनट 24 सेकंड लिया, पूरा रिसर्च किया और फिर ये पूरा मुझे आउटपुट दिया है। ठीक है। पर वही अगर मुझे चैट जीपीटी से कुछ काम करवाना है तो वहां पे मैं ये वर्क मोड यूज करूंगा। जैसे कि मुझे इससे पीपीटी क्रिएट करवाना था, प्रेजेंटेशन क्रिएट करवाना था ऑन हाउ कैन आई ग्रो माई यूट्यूब चैनल द स्किल हाउस, और उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया कि पहले तो मेरा और मेरे कंपटीटर्स का चैनल एनालाइज करो और फिर मुझे स्ट्रेटेजीज दो विद एग्जांपल्स और हाईलाइट करो कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए जो मेरे कंपटीटर्स करते हैं। और फिर देखो उसके लिए इसने 17 मिनट 1 सेकंड लिया है और यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे सोर्सेस रेफर किया है, 200 से भी ज्यादा सोर्सेस रेफर किया है और उसकी बेसिस पे इसने ये पीपीटी क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं कितना डिटेल्ड, कितना सही तरीके से ये पीपीटी आया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो यहाँ इमेजेस ने जनरेट करके ऐड किया है वो भी इसने खुद ही डिसाइड किया है। मैंने इसको कुछ नहीं बोला था कि इमेजेस जनरेट करो। सो ये चीज आपको वर्क मोड में मिलेगा जहां पे चैट जीपीटी खुद डिसाइड करेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं करना है बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। अब चैट मोड और वर्क मोड में आपको थोड़ा बहुत ओवरलैप भी देखने को मिलेगा क्योंकि चैट मोड में भी आप पीपीटी जनरेट कर सकते हो, पर शायद उसमें ये 17 मिनट या 28 मिनट 30 मिनट तक लगातार काम नहीं करेगा आपके लिए। ये बेसिक रिसर्च करके आपको आउटपुट दे देगा। आप यहाँ पे डीप रिसर्च यूज कर सकते हो डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, पर ये अगेन उतना लंबा काम नहीं करेगा जितना वर्क मोड में चैट जीपीटी आपके लिए काम कर सकता है। और अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड बार में चैट सेक्शन में जो भी आप कन्वर्सेशन करोगे वो यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो कि जो भी आपने चैट किए हैं वर्क मोड में उसके आगे वर्क देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल चैट मोड में किया है उसके आगे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सो यहां से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन से चैट्स आपने वर्क मोड में किया है और कौन से नॉर्मल मोड में। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, इस कन्वर्सेशन को पिन कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो लेट्स पिन दिस और देखो यहाँ पे ये आ गया। इस तरीके से आप इसको आर्काइव भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने चैट्स को प्रोजेक्ट में मूव भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट बेसिकली एक फाइल सिस्टम है जहां पे आप अपने चैट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आप किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो या किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि उससे रिलेटेड जितनी भी चैट्स है वो एक ही फोल्डर के अंदर हो, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट्स यूज कर सकते हो और जितने भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करोगे वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे थंबनेल इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट है। सो इसके अंदर जितने भी मैंने चैट्स किए हैं रिलेटेड टू थंबनेल डिजाइन इनहेंसमेंट वो सब इसी के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे सोर्सेस भी ऐड कर सकते हो जो कि एज ए रेफरेंस यूज कर सकता है चैट जीपीटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे YouTube स्ट्रेटेजिस्ट में ये सोर्सेस में अपना एसओपी ऐड किया हुआ है, साथ ही मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी ऐड किया है कि कैसे इसको रिस्पॉन्स करना है। तो उसके लिए मुझे बार बार यहाँ पे डिटेल में प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि प्रोजेक्ट आप चैट मोड और वर्क मोड दोनों में यूज कर सकते हैं। और तो और अगर आप वर्क मोड में काम करते हो तो यहां से भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो या नया प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ YouTube ग्रोथ और फिर मैं यहाँ से कलर चूज कर सकता हूँ। सो लेट्स गो विद द रेड और फिर यहाँ से आइकन सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स गो विद द फोल्डर आइकन ओनली और क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूट्यूब ग्रोथ आ चुका है और अब मैं जो भी इसको टास्क दूंगा वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। फिलहाल लेट्स से कि मुझे ये वाला जो चैट है उसको मूव करना है, तो सिंपली मैं मूव टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और यूट्यूब ग्रोथ पे क्लिक करूंगा और देखो यूट्यूब ग्रोथ प्रोजेक्ट के अंदर ये आ चुका है। अब आगे जो भी चैट करूंगा यहाँ पे भी वो सभी इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, सो वर्क मोड में आपके पास ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो या बिना प्रोजेक्ट के डायरेक्टली आप चैट कर सकते हो। बिना प्रोजेक्ट पे जो चैट करोगे वो सब आपको यहाँ चैट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा और अगर आप प्रोजेक्ट चूज करते हो तो उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर होगा, वो चैट्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर चैट मोड में अगर आप यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो या प्रॉम्प्ट देते हो वो सब कुछ आपको यहीं पे चैट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और अब आते हैं हम प्लगइन्स पे, जो कि अगेन चैट जीपीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी के पास सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन है जिस डेटा पे उसको ट्रेन किया गया है या जो इंफॉर्मेशन उसको इंटरनेट से मिल सकता है। पर अगर आप चैट जीपीटी अपने पर्सनल यूज केस के लिए इस्तेमाल करते हो या बिजनेस के लिए यूज करते हो तो आप चाहते हो कि वो सब डेटा भी उसके पास आए जो दूसरे दूसरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। आप सिंपली क्लिक करो, जैसे लेट्स से कि मुझे लिनियर कनेक्ट करना है तो मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये क्या क्या हेल्प कर सकता है आपके लिए, कौन से स्किल्स ये ऐड करेगा, और फिर यहाँ इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो साइन इन कर सकते हो और अपना अकाउंट उससे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स कनेक्ट किए हुए, जैसे मैंने गेमा कनेक्ट किया है ताकि चैट जीपीटी मेरे बिहाफ पे गामा पे जाके मेरा पीपीटी बना सके। फिर जीमेल मैंने कनेक्ट किया है ताकि मेरा ईमेल पढ़ सके, अगर जरूरत पड़े तो मेरे लिए रिप्लाई कर सके, ड्राफ्ट कर सके नया ईमेल भी। और तो और गूगल कैलेंडर मैंने कनेक्ट कर दिया है, फिर गूगल ड्राइव भी, ताकि वहां पे जाके कोई भी फाइल एक्सेस कर सके और जरूरत पड़े तो वहां पे सर्च करके मुझे बता दे कि हाँ ये फाइल में ये इंफॉर्मेशन है। सो इस तरीके से आपको जो भी जरूरत पड़ता है उन प्लगइन्स को आप ऐड कर सकते हो, और ये दोनों चैट मोड और वर्क मोड में अवेलेबल है। वर्क मोड में आप डायरेक्टली यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपने प्लगइन्स कनेक्ट किया है वो सब आपको यहां देखने को मिलेगा। क्लिक करो और यहां पे आ गया, उसके बाद अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो। वही चैट मोड में भी आप इस तरीके से कर सकते हो, या प्लस पे अगर क्लिक करोगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे देखो यहां पे ये सर्च करके ऐड कर सकते हो, या आप @ टाइप करो और फिर उस प्लगइन का नाम टाइप करो। देखो ये आ गया जीमेल, और उसके बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट दे सकता हूं, जैसे कि मैं यहां बोल रहा हूं कैन यू गिव मी ब्रीफ ऑफ ऑल द 100 ईमेल्स एंड लेट्स सबमिट। और देखो यहां बोल रहा है कि 115 100 मैसेजेस है मेरे इनबॉक्स में, मोस्ट अपीयर्स टू बी न्यूज़लेटर प्रमोशंस एंड ऑटोमेटेड अपडेट्स। सो जो मैंने ईमेल इससे कनेक्ट किया है वो ज्यादातर मैं इसी काम के लिए यूज करता हूं, इसीलिए वहां पे ज्यादा न्यूज़लेटर प्रमोशंस और ऑटोमेशन का ही है। मैं पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड जो भी ईमेल है वो अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है इस अकाउंट में। और देखो ये मेरे ईमेल का पूरा समरी आ चुका है। इसी तरीके से आप वर्क मोड में भी जीमेल को या जो भी यहाँ प्लगइन्स है उसको यूज कर सकते हो, और आगे के वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अलग अलग प्लगइन्स को यूज कर सकते हो अलग अलग कामों के लिए। फिलहाल लेट्स मूव टू अनदर फीचर कॉल्ड स्किल्स, और वो स्किल्स भी आपको प्लगइन सेक्शन में ही देखने को मिलेगा। देखो ऊपर ये टॉगल है स्किल्स, यहाँ पे आपको सारे स्किल्स जो आप क्रिएट करोगे देखने को मिलेगा। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब पहले से चैट जीपीटी आपको कोई स्किल प्रोवाइड नहीं करता है, आपको खुद अपना स्किल्स यहाँ ऐड करना होगा। और उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ से आप क्रिएट विद चैट, मतलब चैट करके आप अपना स्किल्स क्रिएट कर सकते हो, या क्रिएट विद एडिटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना कस्टम स्किल्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे नाम दो, डिस्क्रिप्शन दो और अपना पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ दे सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो जिप फाइल या skill.md फाइल। जैसे देखो ये क्लाउड पे डेली ब्रीफ नाम का ये स्किल है जो कि मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, और अब मैं चैट जीपीटी पे यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर सकता हूँ। सो लेट्स अपलोड दिस, और देखो ये इसने स्किल ऐड कर दिया है। एक बार इसको रिफ्रेश जरूर कर लेना ताकि अच्छे से ये लोड हो जाए। ठीक है, देखो ये डेली ब्रीफ आ गया है और यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ सकते हो कि आखिर ये स्किल करता क्या है। फिर देखो इसने ओपन या के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज भी कर दिया है। ठीक है, फिर ट्राई इन चैट पे क्लिक करके इसको यूज करना भी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप @ टाइप करके स्किल को सर्च भी कर सकते हो और यहाँ ऐड करके अपना प्रॉम्प्ट दे दो ये क्या चाहिए। सो फिलहाल मैंने सिर्फ ये टाइप कर दिया एंड लेट्स सबमिट।
और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई एम यूजिंग डेली ब्रीफ स्किल टू कंबाइन योर अनरेड जीमेल एंड अपकमिंग कैलेंडर इनटू वन प्रायोरिटाइज्ड स्नैपशॉट। तो ये जीमेल और कैलेंडर दोनों को ये रेफर करेगा, जो कि आप देख सकते हो सोर्सेस में भी यहाँ पे दिखा रहा है। साथ ही कौन सा स्किल यूज कर रहा है, रेफर कर रहा है, वो भी यहाँ सोर्सेस में इसने लिस्ट कर दिया है। अब इस स्किल में जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे मैंने बताया है कि कैसे मुझे आउटपुट चाहिए, वो सब ये पढ़ेगा और उसके बेसिस पे पूरा रिसर्च करके मुझे आउटपुट देगा। और देखो कितना सही तरीके से पूरा डेली ब्रीफ प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ दिखा दिया है कितने ईमेल्स हैं अनरेड, कितने इवेंट्स है तो आज एक भी नहीं है, फिर कितने एक्शन आइटम्स है, और उसके बाद यहाँ ईमेल शॉर्टलिस्ट कर दिया प्रायोरिटी से। तो ये 2 ईमेल्स है जिसका मुझे एक्शन लेना है, और फिर ये कुछ ईमेल्स है जो मुझे पढ़ना चाहिए, एंड देन FII ईमेल्स है जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, और फिर फाइनली यहाँ पे लो प्रायोरिटी ईमेल्स भी है। कितना सही है, राइट। तो एक सिर्फ स्किल के बेसिस पे मुझे इतना अच्छा आउटपुट मिल गया। इसी तरीके से आप अपने रिपीटेटिव वर्कफ्लो को स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि अगेन मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप स्किल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। फिलहाल आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये कैरेक्टर दिख रहा है जो कि रिप्लाई करते वक्त भी वहां दिखता है, और ये यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है। और आप चाहो तो अपने पसंद का कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसको हम यहाँ बोलते हैं पेट, जो कि अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और पर्सनलाइजेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करो और फिर देखो यहाँ पे कितने सारे पेट्स है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स से कि मुझे डुई सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और वहाँ पे ये चेंज रहेगा। इसके अलावा आप चाहो तो अपना कोई भी पेट भी अपलोड कर सकते हो, कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, और फिर वो पेट को ये कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस। और देखो यहाँ पे मेरा ये कैरेक्टर अपडेट हो चुका है। कितना सही है, राइट। अब आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि वर्क मोड में आप जो भी टास्क देते हो या चैट करते हो, तो उसमें आपके प्लान के बेसिस पे जो यूसेज लिमिट है वो कंज्यूम करता है। सो आप वर्क मोड को अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हो, पर वही चैट मोड में कोई यूसेज लिमिट नहीं होता है, तो उसको आप लगभग अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जैसे 3-3 घंटे का लिमिट होता है। तो अगर आपने प्लान के हिसाब से ज़्यादा चैट कर रहे हो तो 3 घंटे बाद ब्रेक लेना पड़ सकता है आपको, बट ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस में ये अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो। सो जब आप वर्क मोड में हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कि स्मार्टली सही मॉडल चूज़ करो, क्योंकि अगर आप हर बार सबसे पावरफुल मॉडल यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा यूसेज लिमिट कंज्यूम करेगा और आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल इसमें आपको GPT 5.6 मिल रहा है, जिसके 3 मॉडल है, सोल, टेरा और लूना। सोल सबसे पावरफुल मॉडल है और यूजुअली मैं सोल ही यूज करता हूं, टेरा लूना उतना यूज नहीं कर सकता हूं, पर उसके लिए आप यहां से एफर्ट लेवल चूज कर सकते हो। लाइट आप यूज कर सकते हो सिंपल टास्क के लिए, अगर आपको बहुत बेसिक काम करवाना है, जैसे कि ईमेल का आपको रीड करवाना है अनरेड ईमेल, तो वहां पे आप लाइट मोड यूज कर सकते हो। पर वहीं अगर आपको कुछ रिसर्च करवाना है तो वहां पे आप हाई मोड यूज कर सकते हो या मीडियम यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कॉम्प्लेक्स टास्क करवाना है तो वहां पे आप एक्स्ट्रा हाई या मैक्स मोड में जा सकते हो। रिमेंबर दिस कि मैक्स मोड में ये बहुत ज़्यादा यूसेज लिमिट कंज्यूम करेगा, पर उतना ही अच्छा आपको आउटपुट भी देगा। सो इसको थोड़ा सा केयरफुली ही यूज़ करना। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पीड भी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा स्लो होता है, पर फास्ट में आपको 1.5x स्पीड तो मिलेगा, पर दुगना से भी ज़्यादा यूसेज लिमिट ये कंज्यूम करेगा। अब यूसेज लिमिट का बात कर ही रहे हैं तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ से सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करो और फिर जाओ सेटिंग्स पे, एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा यूसेज का सेक्शन, और आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है कि 93% बाकी है वीकली यूसेज लिमिट में। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ वीकली यूसेज दिखा रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पे 5 आवर या डेली यूसेज लिमिट भी दिखाए। उसके अलावा आपको यहाँ पे लिमिट रीसेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही सही है। सो अगर आपका ये लिमिट खत्म हो गया फिर भी अगर आपको काम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यूज रीसेट पे क्लिक कर सकते हो, और ये आपका लिमिट पूरा 100% अगेन कर देगा। देखो ये 100% रिमेनिंग हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक, और अब देखो यहाँ पे आपके पास है स्केड्यूल फीचर, जहां पे आप एक टास्क को स्केड्यूल कर सकते हो कि रोज मुझे इस टाइम पे इस तरह का आउटपुट चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहा है कि इंग्लिश वीडियो डिलीवरी प्रैक्टिस, अगर आपको इंग्लिश डिलीवरी प्रैक्टिस करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो कि हाँ मुझे इस टाइम पे मुझे इस तरह का कुछ दो। जैसे यहाँ पे है गिव मी 3 शॉर्ट इंग्लिश वीडियो प्रैक्टिस सेशन ईच वीक,
ठीक है। सो इस तरह का आपको ये हर हफ्ते आउटपुट दे देगा। फिर यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल क्राफ्ट का भी है। फिलहाल लेट्स से कि मुझे रोज डेली ब्रीफ चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना वो स्किल कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेली ब्रीफ यहाँ ऐड करूँगा और बोलूँगा गिव मी अपडेट्स एवरी डे एट 9 AM। अब यहाँ पे मुझे डिटेल में इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इस स्किल में सब कुछ बताया हुआ है कि मुझे किस तरह का आउटपुट चाहिए और इसको क्या करना है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सबमिट। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई एम यूजिंग डेली ब्रीफ स्किल यू सेलेक्टेड टू सेट अप अ रिकरिंग 9 AM ब्रीफ इन योर करेंट टाइम जोन कवरिंग 100 जीमेल एंड अपकमिंग गूगल कैलेंडर आइटम्स, ठीक है। सो कितना सही है। तो पहले आप स्किल बना दो, फिर उस स्किल के बेसिस पे ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो, ताकि उस स्किल को यूज करके चैट जीपीटी हमेशा एग्जैक्टली जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसा ही दे, बिना प्रॉम्प्ट दिए हुए। और देखो यहाँ पूछ रहा है कि योर डेली ब्रीफ इज शेड्यूल्ड फॉर 9 AM एवरी डे स्टार्टिंग जुलाई 19। और फिर यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पढ़ सकता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट क्या है। आप चाहो तो इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर यहाँ पे रिपीट कब करना है, सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे डेली चाहिए और मॉर्निंग में चाहिए, ठीक है। एंड रिपीट क्या है उसका कुछ सेट मत करो। नेक्स्ट डन टुमारो 9 AM एंड लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स गो बैक टू स्केड्यूल्ड। और देखो यहाँ पे मेरा स्किल आ चुका है जो कि वर्क मोड में है। आप चाहो तो अगेन यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या यहाँ से इसको पॉज या डिलीट कर सकते हो। अब अगला फीचर है साइट्स, जो कि आप यहाँ मोर पे क्लिक करके यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आप इस फीचर को यूज करके चैट जीपीटी पे वेबसाइट्स बना के डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो। जी हाँ, आप चैट जीपीटी पे ही पब्लिश कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 4 वेबसाइट्स बनाए हैं। सो लेट्स ओपन दिस फ्रंटियर इंडेक्स और देखो ये पूरा वेबसाइट मैंने चैट जीपीटी से बनाया है। कितना सही है, राइट। यहाँ पे मैं अलग अलग मॉडल्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसके बारे में पढ़ सकता हूँ। और देखो इसका जो यूआरएल है वो कितना सही है, कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। पहले तो जो हमारा साइट का नाम है वो यहाँ ऐड कर दिया है इसने, फिर जो चैट जीपीटी का यूजर नेम है आपका वो होगा, और फिर आपको मिल रहा है .chatgpt.site-domain। कितना सही है, राइट। इस साइट को आप पब्लिकली किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, और उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे परमिशन सेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन होगा कि क्या मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ या सिर्फ मेरे पास ही होगा। सो मैं एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करके इसको पब्लिक कर सकता हूँ, और ये लिंक कॉपी करके मैं आपको दे सकता हूँ, आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके देखो मैंने यहाँ पे द नेक्स्ट सिग्नल मीडिया किट क्रिएट किया है, जो कि अगेन आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, कितना सही है, राइट। और वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे ये आ गया। तो साइट बेसिकली एक स्किल है, एक प्लगइन है, और उसको आप @ टाइप करके यहाँ पे साइट से कॉल कर सकते हो, और उसके बाद आपको कौन सा वेबसाइट बनाना है वो यहाँ बोल सकते हो। और ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, और ये फिलहाल सिर्फ चैट जीपीटी वर्क मोड में ही अवेलेबल है। चैट मोड में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। हाउएवर चैट मोड में आपको मिलता है चैट जीपीटी वॉइस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये फिलहाल वर्क मोड में अवेलेबल नहीं है। सो वॉइस से आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली बात कर सकते हो। सो लेट मी गिव यू अ क्विक डेमो। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। हाय, क्या मुझे बता सकते हो पिछले कुछ दिनों का लेटेस्ट एआई अपडेट्स फ्रॉम इंडिया? हाँ, मैं भी देख के बताता हूँ। हाँ, तो भारत से कुछ एआई अपडेट्स ये रहे कि गवर्नमेंट अपने एआई इंफ्रा को और पुश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडीज अब सिर्फ स्टार्टअप्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, बल्कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट कॉलेजेस तक अच्छा, ये सब्सिडी क्या है? सब्सिडी बेसिकली सरकार प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इन दिस केस डोमेस्टिक एआई मॉडल्स, और जो किस तरह का एआई सब्सिडी प्रोवाइड करती है? सरकार जैसे कि कुछ पैसे देती है हेल्प करने के लिए, ताकि आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाए, स्पेशली डोमेस्टिक एआई और ये मॉडल्स, क्या इंटरेस्ट फ्री होता है? एआई रिसर्च। इंटरेस्ट फ्री नहीं होता, ये सिर्फ एडिशनल सपोर्ट है, मॉनेटरी सपोर्ट है, जो आपके ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है। तो ये पैसे मुझे वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या मतलब हो गया मेरा? एक सेकेंड में चेक करता हूँ। ये डिपेंड करता है कि सब्सिडी किस टाइप की है। अगर ये ग्रांट होती, जनरली आपको वापस नहीं करना पड़ता, एज लॉन्ग एज आप कंडीशंस फॉलो करो। अगर वो लोन हो तो वापस करना पड़ता है,
लेकिन ये जो करंट एआई मिशन की बात हो रही है वो लोन नहीं लगता, ये सब्सिडाइज एक्सेस टाइप है। यानी सरकार खर्चा कम करने में हेल्प करती है, ना कि आपको पैसे दे जो बाद में लौटाने पड़े। वाओ! कितना रियलिस्टिक वॉइस था, राइट? लग रहा है जैसे कि सही में मैं किसी बंदे से ही बात कर रहा हूँ, रुक-रुक के जैसे हम कैज़ुअली बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वैसे ये मुझसे बात कर रहा है, राइट? अब यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके आप चाहो तो इसका वॉइस चेंज कर सकते हो। Hey there, how's your day going? I've got a really good feeling about his team. I'm ready to hit the ground running. What should we focus on first? काफ़ी सही है, राइट? फिर यहाँ पे आप इंटेलिजेंस लेवल भी सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बहुत डिटेल में आपसे बात करे, अच्छे से रिसर्च करके, तो आप यहाँ पे हाई कर सकते हो, या इंस्टेंट इज़ रियली गुड, काफ़ी रैपिडली आपको रिस्पॉन्स भी देगा। फिर यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि उसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में रिप्लाई करे। वैसे ऑटो डिटेक्ट बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में रिप्लाई करेगा, अगर आप नेपाली में, भोजपुरी में, बंगाली में बोलते हो तो बंगाली में ही रिप्लाई करेगा, उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा जिस लैंग्वेज में आप उससे बात कर रहे हो। सो चलो देखते हैं कि भोजपुरी में रिप्लाई करता है कि नहीं। अच्छा ये बतावा कि हमरा के का करे के पड़ी सब्सिडी लेवे खातिर? हाँ, एक सेकंड, मैं देख के बताता हूँ। ओके, तो पहली बात, ये ऑटोमेटिकली सबको नहीं मिलती। अक्सर एआई स्टार्टअप भोजपुरी में बता सकते हो क्या? सरकारी, एक सेकंड, मैं भोजपुरी में बोल सकते हाँ, हो? तो सरकार इस क्या जानना चाहता है? कौन सी पार्ट पूछ रहा है? अच्छा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भोजपुरी में बात करो। हाँ, तो ठीक है, तो फिर अभी से भोजपुरी में ही बात करते हैं। बताओ कहाँ जाने के बाद? हमारा जानने के बाद कि हम सब्सिडी कैसे ले सकेनी। ठीक है, एक सेकंड मैं बताता हूँ। ओके, हाँ, बताया जा सकेला। हाँ, अगर और जैसे कोई संस्था या कॉलेज या एआई पे काम करने वाली कोई कंपनी बनी, तब सरकार पर सरकारी योजना में अप्लाई करने के पड़ेला। जब अप्रूव हो जाए तब जीपीयू और एआई कंप्यूट सस्ता में मिल सकेला। ये पैसे सीधा बैंक पे ना आए, बल्कि खर्चा कम हो जाए एआई इंफ्रा यूज करने ना। अब तुम बताओ और कहाँ पानी की स्टूडेंट, स्टार्टअप या कंपनी? सो क्रेजी, राइट? अभी भोजपुरी वर्ड्स उतने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, जैसे कि रौर बोला, यहाँ पर राउर होता है। रौरा बताएं कि स्टूडेंट, स्टार्टअप या कंपनी है, बट काफ़ी सही है, राइट? कितना अच्छे से वो लैंग्वेज को अडेप्ट कर पा रहा है। अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए इंडिया के लोकल लैंग्वेज समझने के लिए, बट जो पॉपुलर लैंग्वेजेस है जैसे गुजराती, बंगाली, मराठी, ये लैंग्वेजेस में काफ़ी अच्छे से ये बात कर सकता है। सो ये था आपका नया और पावरफुल चैट जीपीटी, जिसमें हमने देखा कई नए फीचर्स आ चुके हैं। सो अब आपकी बारी है, जाओ चैट जीपीटी पे इन फीचर्स को ट्राई करो, और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी डेस्कटॉप ऐप के बारे में, जो कि अब एक सुपर ऐप बन चुका है, और उसमें आपको और भी एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो पे क्लिक करो और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।